बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। ध्यान से तवज्जो फरमाइएगा। बात काबिले गौर है और काबिले फिक्र है। जैसा कि हम देखते हैं कि सियासतदान जिनको हम जानते तक नहीं और जो हमें जानते तक नहीं, वजीर आजम, वजीर आला, सदर, जिनके बारे में उनको हमारी खबर तक नहीं होती, और उनके लिए भाई से नाराज है, बेटे वालदैन से नाराज हैं, वालदैन बेटों से नाराज हैं। एक घर के अंदर अगर 3 बेटे हैं तो एक पीपल पार्टी का है, एक पीटीआई का है, एक नून लीग का है। अपनी अपनी पार्टियों को पिक किए हुए हैं और अपनी अपनी पार्टियों की खूबियों को हमने कैच किया हुआ है, और दूसरों की पार्टियों की जो नाकामी है, जो उनकी वीक पॉइंट है, वो हमने नोट किए हुए हैं। और महफिलों में जब भी जहां भी हमारा तकरार होता है, हम जो है सियासत पर बहस शुरू कर देते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, जो सियासतदान हमें जानते तक नहीं है, हमारे मरने पर भी वो नहीं आते, और उनके लिए आप अपने सगे भाई से, जो आपका जाती खून है, उससे नाराज होते हैं, और आप अपने वालदैन से नाराज होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। उन सियासतदानों के लिए आप नाराज होते हैं। अपने दोस्तों के लिए, दोस्त का मतलब समझते हैं हम, दोस्त यानी कि दो कहते हैं दो को, और सत कहते हैं बाजू को। आपका एक दोस्त आपके 2 बाजू के बराबर होता है, और आप अपने दोस्तों के साथ सियासतदानों के लिए राय इख्तलाफ पैदा करते हैं, और इख्तलाफ का राय करते हुए उनसे हमेशा के लिए ताल्लुकात खराब करते हैं। और महफिल के अंदर बैठे हुए हम ऐसे लफ्ज बोलते हैं जो दूसरों के दिल और सीने को चीरते हुए गुजरते हैं। हमें ये जरा समझ और ख्याल नहीं आता, हमें जरा शर्म नहीं आती कि हम अपनी आना के लिए, अपने तकब्बर के लिए, अपने गुरूर के लिए, अपने सियासतदानों के लिए, जो हमें जानते तक नहीं, ऐसे ऐसे लफ्ज अपनी जुबान से निकाल देते हैं, जिनकी वजह से हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कजन्स को इतना दुख पहुंचता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुबान से निकलते हैं, कभी वापस नहीं आते। तो जब तक इंसान दूसरे इंसान को माफ ना कर दे, मेरे अल्लाह की जात कहती है मैं भी माफ नहीं करता। इसलिए जिसका दिल तोड़ा है, जिसको आपने नाराज किया है, उसके जाके मिन्नत करें, समाजत करें, गुरूर तकब्बर झुक जाएं। आप झुक जाने से, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का इरशाद है, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो बरोज हशर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इज्जत वापस लौटाऊंगा। और जिसकी जमानत मेरे नबी दे रहे हैं, क्या वो बात झूठ हो सकती है? इसलिए अगर कामयाबी चाहते हैं तो उन सियासतदानों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना छोड़ दें। वो सियासतदान हमें जानते तक नहीं, हमारे जनाजों में भी शरीक नहीं होते, और हम उनके लिए एक दूसरे से नाराज होते हैं, हत्ता कि एक दूसरे को नाहक कत्ल तक करने पर चले जाते हैं। तो ये हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको जेब नहीं देता, ये हमें जेब बिल्कुल नहीं देता कि हम सियासतदानों पर अपना वक्त जाया करें। और अगर अपने वक्त को, आपके पास इतने अल्फाज हैं, आपके पास इतना इल्म है, तो भाई दीन पे बहस करें ना, दीन पे बात करें। फिर पता चलता है आप एक दूसरे का बाजू पकड़े, आए भाई नमाज के लिए चलते हैं, हाँ जी भाई आपने उम्रे कितने किए हैं, जी भाई आपने हज जो फर्ज है वो कब किया है, कितने किए हैं, कि आप कर सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे? बात करनी है तो दीन पर करें ना। पूछें एक दूसरे से कि आज हमने कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा है, पूछें एक दूसरे से आज हमने कितनी बार कलमा पढ़ा है, पूछें एक दूसरे से आज हमने कितनी बार नमाज पढ़ी है। फिर तो मजा आएगा ना। महफिल को दीनी महफिल बनाएं, सियासी महफिलों से निकल आए। कुछ नहीं मिलने वाला, कब्र में अजाब है, सांप हैं, बिच्छू हैं। यकीन जानो, मेरे अल्लाह ने अगर कब्र में जो सवाल होना है ना, फरिश्तों ने करना है, वो पूछना है मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन दीनू का, तेरा दीन कौन है, और पूछा जाएगा तेरा नबी कौन है। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान शान बयान कर दी, वो बंदा जन्नती है। इसलिए अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ें, और अल्लाह हदीस और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए अपनी जिंदगी को आगे लेकर चले, और ऐसी महफिल बनाएं कि दीन पर बात करें, सिर्फ और सिर्फ दीन पर। फिर आपको नॉलेज मिलेगा, पता चलेगा हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम कर क्या रहे हैं, और हमें करना क्या चाहिए था।